तो हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी आपका क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। तो चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और 9th में आपने पढ़ा था कि वर्क उतना ही किया जाता है जितना आपकी एनर्जी लिबरेट होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो क्या इस वर्क को हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं? तो मैंने लिख दिया एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब यहां से देखें कि पावर का फॉर्मूला मिल गया एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इंटू टाइम। और पावर को हमने अभी 3 फॉर्मूला आपको बताया था। पावर का पहला फॉर्मूला क्या करवाया था? VI करवाया था। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या करवाया था? I² R करवाया था। और पावर का तीसरा फॉर्मूला क्या करवाया था? V² अपॉन R करवाया था। यहां पे V क्या होगा? आपका कांस्टेंट होता है। तो चलते हैं एनर्जी के टर्म्स में इसको पहचानते हैं। तो देखिए एनर्जी का पहला फॉर्मूला क्या आया? पावर का फॉर्मूला क्या है? पहला VI। तो मैंने पावर का फॉर्मूला लिख दिया VI। और ये टाइम है और टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया T से। तो ये बन गया एनर्जी का पहला फॉर्मूला, जिससे हम लोग बोल रहे हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ दूसरी बात करते हैं एनर्जी का। देखिए अपने पास अभी पता था कि एनर्जी जो होता है पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर का सेकंड जो फॉर्मूला है वो I² है। तो मैंने लिखा I² और इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया आपके पास एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला, जिसे हम लोग सीरीज वाले केस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? सीरीज में। और तीसरा फॉर्मूला है, हम लोग बात करेंगे पावर का फॉर्मूला क्या है? V² अपॉन R। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? T से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V² T अपॉन R। तो ये बन गया एनर्जी का आपका तीसरा फॉर्मूला। और जानते हैं ये फॉर्मूले को गौर से देखिए। ये फॉर्मूला क्या है? I²RT, जिसे मैंने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में करवाया था। तो ये सारे के सारे एनर्जी का फॉर्मूला है। आप इसको अप्लाई कर करके एनर्जी निकाल सकते हैं। ये भी जूल्स लॉ है, ये भी जूल्स लॉ है, ये भी जूल्स लॉ है। बट 10th क्लास में हमें जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है वो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। इससे भी एनर्जी निकलेगा, इससे भी एनर्जी निकलेगा, इससे भी एनर्जी निकलेगा। आप बस प्रैक्टिस सेशंस करें, आपका पेपर्स बेहतरीन हो जाएगा। कंसेप्ट आई होप्स कि मैं क्लियर कर पा रहा हूं। थैंक यू।